जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का ताल लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। तो हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया देख रहे थे, उसमें हमने कंपनी का शासन देख लिया। अब हमें देखें क्राउन के शासन के संबंध में। 1757 की क्रांति के बाद 1858 भारत शासन अधिनियम आए, जिससे कंपनी का शासन समाप्त हो गया और सीधे क्राउन के शासन आ गया। तो 1858 का तो महारानी विक्टोरिया के घोषणा द्वारा हो गया था काम। संसद से वो पास है। अब संसद से पारित हो गए, सबसे पहले कौन आएगा? 1861 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, ये भारत शासन अधिनियम में संसद से पास हो गया थे। जो पहले चार्टर एक्ट, ये 1851 का भारत शासन अधिनियम है, ये संसद से पास हो गया आएगा। क्योंकि उन्हें 1857 क्रांति के बाद महसूस किया उन्होंने कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिन भारतीयों के सहयोग के भारत में शासन नहीं किया जा सकता। तो इसी क्रम में उन्होंने एक भारत में एक विधानसभा की स्थापना की। हम मेन कीवर्ड बताते जा रहे हैं, आप नोट करते जाओ। इसी क्वेश्चन आएंगे तो इसी से पूरे हो जाएंगे। 1861 के अधिनियम से विधानसभा की स्थापना हुई। ठीक, इसमें इस अधिनियम द्वारा कानून की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, करने की शुरुआत की गई। तो इसमें वायसराय को अपनी कार्यकारी परिषद में सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। नियुक्ति का अधिकार। ये किससे? 1861 के अधिनियम से नियुक्ति का अधिकार दिया गया। वो कितने सदस्य नियुक्त कर सकता था? मिनिमम 6 सदस्य और मैक्सिमम 12 सदस्य। कौन? वायसराय अपनी कार्यकारिणी परिषद में मिनिमम 6 सदस्य और मैक्सिमम 12 सदस्य नियुक्त किया कर सकता था। इसी क्रम में 3 भारतीयों को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। अब ये 3 कौन कौन थे तो वायसराय कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किए गए। तो पहला था बनारस के राजा, बनारस के राजा। और दूसरा पटियाला के महाराज। पटियाला के महाराजा।
और तीसरा व्यक्ति दिनकर राव थे, सर दिनकर राव। इन तीन लोगों को 1861 के अधिनियम के द्वारा इन्हें कब नियुक्त किया गया? 1862 में। यानी अब वायसराय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों के स्थान मिलना शुरू हो गया। इसने मद्रास और बॉम्बे की तो प्रेसिडेंसी थी, इन्हें विधायी अधिकार पुनः दे दिया गया। यानी इससे जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से चलती हुई थीम 1833 के एक्ट तक केंद्रीकरण के एक चरम सीमा तक पहुंच गया, उसके विपरीत रहा। यानी केंद्रीकरण स्टार्ट हो गया इससे, किसी 1861 के अधिनियम से पुनः केंद्रीकरण प्रारंभ हुआ, जिसने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः दे दी। शक्तियां प्राप्त हुई। इन्हें तो विधायी शक्तियां बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी खत्म हो गई थी, उन्हें पुनः विधायी शक्तियां प्राप्त हो गई। बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862 और 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सीमा प्रांत और पंजाब, यानी तीन प्रांत कौन कौन से हो गए? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब। कौन कौन से? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब प्रांतों को में विधान परिषदों का गठन, इनमें विधान परिषदों का गठन किया गया। किससे? 1861 के एक्ट के द्वारा, भारत 1861 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। वो कहाँ कब हुआ? बंगाल में 1862 में हुआ, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में हुआ और पंजाब में 1897 में गठित होगी। विधान परिषदों का गठन किया गया। इसने वायसराय को आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दिया गया। यानी वायसराय को विशेष स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया।
सबसे मुख्य पॉइंट विशेष नोट डाल के ऐसे लिख लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत है ये। इसने वायसराय मतलब 1861 के भारत शासन अधिनियम के वायसराय की परिषद के कार्य संचालन के लिए नियम और अध्यादेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता प्रदान की गई। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी मिनिस्ट्री सिस्टम तो इस समय हमारी संसद में देखने को मिलता है कि फाइनेंस मिनिस्टर अलग, फॉरेंस मिनिस्टर अलग, सब मिनिस्टर अपने अलग अलग, वो अपने अपने कार्यों के लिए जवाबदेही इसी हिसाब के सिस्टम से इसे बोलते पोर्टफोलियो सिस्टम। यानी हर विभाग के अपने अपने मंत्री अलग अलग होते और वो अपने अपने विभाग के अपने अपने प्रमुख होते हैं और अपने अपने विभाग के जवाबदेही। इस सिस्टम को क्या बोलते, पोर्टफोलियो सिस्टम। तो लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट कब किया था, 1859 में। और इसे मान्यता कब मिली, एक्ट के द्वारा 1861 के भारत शासन अधिनियम में उसे मान्यता दे दी गई। यानी अब पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में सतत रूप से चालू रहेगा। लॉर्ड कैनिंग के 1859 में पोर्टफोलियो व्यवस्था को 1861 के अधिनियम में मान्यता दी गई। ठीक, तो ये था 1861 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें हमने देखा विधान परिषदों की स्थापना की गई। विधान परिषदों की स्थापना कौन कौन सी की गई, एक बंगाल में 1865 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में। जिसका प्रावधान 1861 के भारत शासन अधिनियम के अकॉर्डिंग ये तीनों जगह की गई विधान परिषदों की स्थापना। वायसराय की अपनी कार्यकारिणी में कुछ सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार दिया है। कुछ कितने, मिनिमम 6 सदस्य उसे नियुक्त करने थे और मैक्सिमम अधिकतम कितने नियुक्त कर सकता था, 12 सदस्य। यानी कम से कम 6 सदस्य उसे नियुक्त करना जरूरी है, वो अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त कर सकता था। ठीक, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग 3 भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। तो बनारस के राजा को और पटियाला के महाराज को, जिनकर राव को 1862 में। तो हम देख मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी विधायी शक्तियां प्राप्त हो गई उन्हें, तो पहले समाप्त कर दिए थे। वायसराय को विशेष स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। और लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम तो 1859 में चालू किया था, उसे 1861 के भारत शासन अधिनियम से सतत रूप से आगे बढ़ा दिया गया। तो यहाँ 1861 का भारत शासन अधिनियम समाप्त हुआ। आज क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।